Hello friends, today we are going to start second poem of class 10th English, Fire and Ice. Poet of this poem is Robert Frost. This poem is a symbolic poem. ये क्या है सिंबॉलिक पोएम होती है. सिंबॉलिक पोएम कौन सी होती है जिसमें किसी एक चीज़ को लेकर किसी दूसरी चीज़ की ओर इशारा किया जाए. इसमें क्या है कि फायर सिंबलाइज कर रहा है डिजायर्स को, हमारे जीवन में बढ़ती हुई मांगों को. और दूसरी चीज़ है आइस. आइस किस चीज़ को सिंबलाइज कर रही है? वो कर रही है हेटेड को, जो घृणा हमारे अंदर आ गई है, जो जलन हमारे अंदर आ गया है, उसको सिंबलाइज कर रही है. इसमें पोइट क्या कहते हैं कि या तो डिजायर्स बढ़ती हुई मांगों से हमारे जो दुनिया है वो ख़त्म हो जाएगी. कैसे कि वर्ल्ड वार्स होती है, जैसे और कोई वॉर्स होती है, या फिर किसी की मांगे बढ़ रही है. जैसे पॉलिटिक्स में कह सकते हैं हम, जो अपना राज लाता है, अपनी जो पार्टी है उसको पावर में लाने के लिए अनफेयर मीन्स यूज़ करने लग गए हैं. उसी तरह जैसे वार होती है तो अपनी कंट्री का एरिया ज़्यादा बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, वर्ल्ड वॉर्स करते हैं, जिसमें कि वो किल करते हैं, कितने मासूम लोग मर जाते हैं. तो इसमें भी क्या है कि डिस्ट्रक्शन हो रही है कंट्री की, और पूरी वर्ल्ड की डिस्ट्रक्शन होती है ऐसे. और दूसरी क्या है कि आइस यानी कि हेटेड, घृणा से कैसे दुनिया खत्म हो जाएगी कि एक व्यक्ति ने मान लो आपको हरा दिया, तो आप उससे बदला लेने के लिए उसे हराओगे या फिर कुछ और करोगे. जैसे बहुत सी फिल्मों में क्या होता है कि एक बार किसी ने किसी के जो रिलेटिव को मार दिया, लेकिन उससे बदला लेने के लिए अगला भी उसके पूरे परिवार को मारने की कोशिश करेगा, फिर वो उसको मारेगा. ऐसे करके भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जो वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन हो रहा है. तो ऐसे वर्ड भी हेटेड से भी खत्म हो सकता है वर्ड. तो इसमें क्या है, सम से द वर्ड विल एंड इन फायर, बट सम से दैट वर्ड विल एंड ड्यू टू डिजायर. आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. इसमें जो क्या कहते हैं, पॉइंट कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि फायर से ख़त्म हो जाएगी दुनिया, यानी कि जो बढ़ती हुई डिजायर्स है उनसे दुनिया ख़त्म हो जाएगी. लेकिन कुछ कहते हैं कि जो हेटेड घृणा बढ़ गई है हमारी दुनिया में, उससे भी ख़त्म हो जाएगी दुनिया. लेकिन जो पॉइंट क्या कहते हैं कि मैं उनकी तरफ जाना चाहूँगा जो ये कह रहे हैं कि डिजायर से ख़त्म होगी दुनिया. ये कह रहे हैं कि जो बढ़ती हुई मांगे हैं वो दुनिया को ख़त्म करने के लिए ज़्यादा पावरफुल है. उसके बाद में क्या कहते हैं कि बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. इसमें अब क्या कह रहे हैं कि अगर दुनिया को दोबारा ख़त्म होना होता तो अगर दुनिया को दोबारा ख़त्म होना होता तो आइस यानी कि हेटेड वो भी कुछ कम पावरफुल नहीं है डिस्ट्रक्शन के लिए. तो आइस यानी कि हेटेड भी दूसरी बार अगर मेरे को चूज़ करना होता तो मैं हेटेड को यानी कि घृणा को चूज़ करता इस दुनिया के ख़त्म होने के कारण के लिए. क्योंकि आइस भी जो हेटेड भी है वो भी इतना ही बड़ा कारण है दुनिया के डिस्ट्रक्शन के लिए, और ये कैपेबल है दुनिया को ख़त्म करने के लिए. सो मैसेज ऑफ दिस पोएम इज़ वी शुड लव ईच अदर एंड लिव विद ब्रदरहुड. हमें क्या है, आपसे आपस में प्यार भावना से रहना चाहिए और भाईचारे से रहना चाहिए. वी शुड डू सस्टेनेबल डेवलपमेंट. क्या है कि डिजायर्स बढ़ रही है तो वैसे पेड़ कट रहे हैं, बार बार में लोग पेड्स काट रहे हैं, वाटर का मिसयूज़ कर रहे हैं. उससे क्या होगा कि उससे भी हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट हो रहा है, जो कि हमारी लिविंग पे भी अफेक्ट डालता है. तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी चाहिए. वी शुड नॉट बी ग्रीडी. हमें एक चीज़ मिल गई तो जैसे पेड़ काट रहे हैं लोग, तो पैसा कमाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं. तो हमें पैसे के लिए ग्रीडी नहीं होना चाहिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट रखनी चाहिए. And that's all about this poem. So, thank you.